भगवान, इतने लेंदी और कॉम्प्लेक्स चैप्टर, हिस्ट्री तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं होती। तो क्या तुम्हें भी यही परेशानी है कि आखिरकार हिस्ट्री के इन लेंदी चैप्टर्स को कैसे याद रखें? तो चलिए जी, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे आप पूरी हिस्ट्री के चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको हिस्ट्री कैसे लर्न करनी है। तो ये जो हिस्ट्री शब्द है, ये अपने आप में ही आपको बता रहा है कि इसमें आपको स्टोरीज को पढ़ना होता है। अब जब भी आप स्टोरीज को पढ़ते हैं तो स्टोरीज आपको कैसी लगती है बेटा? इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है जी। तो जब भी आप हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ें तो उसे हमेशा एक स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं, और इसके लिए आप हमारी जो 3D एनिमेशन सीरीज है वहां पर भी जाकर इन सभी चैप्टर्स को स्टोरी के फॉर्मेट में आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि उस पर्टिकुलर चैप्टर की जो आपने स्टोरी बनाई, उसमें आप हीरो किसे कहेंगे, आप विलन किसे कहेंगे, हीरो की किसके साथ मार हुई, डिशुम डिशुम हुई, क्या उसने डेवलपमेंट करा है, कौन उसकी जो माशुका थी, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्मेट में याद करते हैं तो आप सभी चैप्टर्स को आसानी से स्टोरी फॉर्मेट में याद कर सकते हैं। अब अगर दूसरी बात करी जाए तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़े तो हिस्ट्री के टॉपिक्स को आपको जड़ से कहां तक पहुंचना है? पत्तियों तक पहुंचना है, फूल तक पहुंचना है। यानी कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो उसके कॉज, इवेंट और रिजल्ट, तीनों चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं कि आखिरकार यूरोप में जो रेनेसेंस है वो क्यों आया, तो इसको पढ़ने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई मिडिवल वर्ल्ड में क्या हो रहा था कि चर्च ने लोगों के ऊपर कंट्रोल करके रखा हुआ था, और जिसके कारण जो लोग थे वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जी रहे थे। अब जब लोग आगे बढ़े तो उन्होंने क्या हुआ, उसका रिबेलियन क्या देखा आपने? पीजेंट रिवोल्ट के फॉर्मेशन में देखा, इंडिविजुअलिज्म आया, ह्यूमनिज्म आया, ठीक है। तो ये सभी चीजें आई और रिजल्ट क्या हुआ कि अब साइंस, आर्ट, मॉडर्नाइजेशन, हर तरीके से आप जो है वो यूरोप में कई सारे डेवलपमेंट्स यहां पर देख सकते हैं। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो उसका कॉज आपको पता होना चाहिए, उससे जुड़े हुए क्या इवेंट्स हुए, कैसे यूनिवर्सिटीज फॉर्म हुई, सारी चीजें, और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या होगा, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं कि जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ें तो हमेशा उसकी क्रोनोलॉजी पे ऊपर आपको ध्यान देना है। यानी कि सबसे पहले कहानी कहां से शुरू हो रही है, कहां से चीजें राइज हो रही हैं, कहां पर वो उसके जन्नत पर जा रही हैं और कैसे वो डाउनफॉल पर आ रही है। तो अगर आप ईयर्स के थ्रू पूरी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करें, उसे प्रॉपर क्रोनोलॉजी समझेंगे, तो आपको वो चैप्टर और अच्छे से याद हो जाएगा और आप उसे आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करी जाए कि जब भी आपने कोई चैप्टर पढ़ा तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? जब आप खुद अपने आप को टीचर समझ के अपनी कहानी किसी और को सुनाएंगे। यही होता है कि हमारी लाइफ में जब भी कोई कहानी होती है और जब हम उसे दूसरे लोगों को सुनाते हैं तो वो हमारे लिए और यादगार बन जाती है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप उसे समझा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आप तन्हा हैं, फ्रेंड नहीं है, या फ्रेंड पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं करना चाहता, तो ऐसे केस में आप मिरर के सामने खुद को टीचर समझकर अपनी पूरी स्टोरी को दोबारा से नरेट करिए, और उससे ये होगा कि जब आप अपनी खुद की स्टोरी समझेंगे तो आप उसके एक्सप्रेशन, आप कहां पर भूल रहे हैं, इस बात को भी समझेंगे और आप उस टॉपिक को आसानी से दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। लास्ट में अगर बात करी जाए सो दैट इज द एक्टिव रिकॉल। यानी कि जब भी आपने कोई चैप्टर पढ़ा तो चैप्टर पढ़ने के बाद आप उस बुक को बंद कर दीजिए और खुद से क्वेश्चन पूछना शुरू करिए, सवाल करने शुरू करिए कि इस चैप्टर में या इस थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कहां पे डाउनफॉल आया, कहां पे वॉर हुआ, क्या इसके मेजर डेवलपमेंट्स थे। तो जब आप खुद से क्वेश्चन पूछेंगे, बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्वेश्चन से आपको वो चीज आसानी से याद हो जाएगी। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी इन चीजों को अच्छे से याद रख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की इस वीडियो, जिसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से जाना कि आप किन मेथड्स के थ्रू हिस्ट्री को आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।